हेलो दोस्तों, जब इंसान के पास पैसा नहीं होता है तो वो कंसिस्टेंटली स्ट्रगल कर रहा होता है कुछ बड़ा करने के लिए। और यही बड़ा करने का सोच उसका ईगो हर्ट करता है और यही ईगो इंसान को पैसा कमाने के लिए मोटिवेट करता है। लेकिन ये ईगो इंसान के अंदर बड़े बड़े शौक पैदा करता है। अगर आप लाइफ के इस फेज में हो तो आपके भी बड़े बड़े शौक होंगे, जैसे बड़ी गाड़ी, आईफोन्स, लैपटॉप या इससे बढ़ के बहुत सारी चीज़ें आप सोच सकते हैं जो कि आपको अचीव करनी होंगी। तो आप अगर इस फेज में हो और इसको अचीव करना चाहते हो तो आपके लिए वीडियो एकदम परफेक्ट है। आप सही जगह पहुंचे हैं, आप इस वीडियो को पूरा जरूर देखें। आइए हम वीडियो की शुरुआत करते हैं। जब आप लाइफ के इस फेज में होते हैं तो आप ये सोचने लगते हैं कि मैं लाइफ में इतना पैसा कमाऊंगा कि मुझे कोई भी चीज़ खरीदने से पहले उसका टैग ना देखना पड़े। इसका मतलब आप अमीर बनना चाहते हैं। ये सोच करके अगर आपने मेहनत करना शुरू किया, आपकी लाइफ में पैसा आने लगा और आपने ये सोच लिया कि अगर लाइफ में हमारे पैसा आने लगा तो हमारी सारी फाइनेंशियल प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगी, तो ऐसा नहीं है। पैसा आने के बाद ही सारा गेम शुरू होता है। यहाँ से आपको क्या करना है ये हम बताते हैं आपको, क्योंकि इस समय आप पैसा तो कमा रहे होते हैं लेकिन आप वेल्दी लाइफ नहीं जी रहे होते हैं। अमीर बनना और अमीर बने रहने में बहुत अंतर होता है। अमीर तो कोई भी बन सकता है, लेकिन ये इनकम एक बार आएगी फिर चली जाएगी, फिर दूसरी इनकम के लिए आपको कुछ टाइम इंतजार करना होगा। उसके बाद हो सकता है वो इनकम आए या फिर ना आए, ये गारंटी नहीं है। लेकिन वेल्थ वो पैसा है जो आपने खर्च नहीं किया बल्कि सेव करके रखा है अपनी लाइफ में आगे कुछ करने के लिए, अपने अलग अलग काम के लिए उसको आपने सेव करके रखा है। देखो, जो लोग लाखों कमाकर लाखों उड़ाते रहते हैं वो लोग लाइफ में कभी अमीर नहीं बन सकते हैं, बल्कि लाइफ में अमीर वो लोग बन सकते हैं जो लाखों कमाने के बाद ये सोचते हैं कि इन लाखों से हम करोड़ कैसे बनाएं। अगर करोड़ कमाए तो सोचते हैं कि हम करोड़ से 10 करोड़ कैसे बनाएं। लाइफ में वो लोग अमीर बनते हैं। सीधी बात, मैं आपको एक बात ये समझाऊं कि मैं आपको कहना ये चाहता हूं कि लाइफ में पैसा उन्हीं के पास टिकता है जो लोग पैसे से पैसा बनाने की कला जानते हैं। जो लोग अपनी लाइफ में अमीर बनने की कला जानते हैं उनके पास ही पैसा टिकता है। पैसों से पैसा बनाने की कला या पैसा बना करके उसको लाइफ में काफ़ी टाइम तक रुके रहने की कला, ये एक साइंस है। इसको आपको सीखना होगा, तभी आप ऐसा कर सकते हैं, अन्यथा आप तुक्के से ये चीज़ नहीं सीख सकते हैं। इसी को सिखाने के लिए मैं आपके सामने आज ये वीडियो लाया हूँ। इस वीडियो में कुछ पार्ट हम कवर करेंगे और कुछ पार्ट हम इसके नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। इसको हमने 2 पार्ट में डिवाइड करके रखा है। जो नंबर 1 पर है, वेल्दी बनने के लिए अगर पैसा कमाना जरूरी है तो उसको हैंडल करना एक कर्तव्य है और ये डिपेंड करता है आपके फाइनेंशियल बिहेवियर पर। एक टाइम था जब एक अमेरिकन $400 खर्च कर लेता था एक लॉटरी टिकट खरीदने में। वो लोग ये सोचते थे कि एक बार हम खरीदेंगे, उससे फिर जीतेंगे और अमीर बन जाएंगे। ऐसा होता भी था, पर होता ये था कि जो लोग लॉटरी से करोड़ों रुपए जीत जाते थे वो लोग पैसे को हैंडल नहीं कर पाते थे और एक टाइम के बाद उनके पास से सारा पैसा खत्म हो जाता था और फिर वो वहीं आ जाते थे जहां से उन्होंने शुरू किया था। अब आप सोचो, एक बार पैसा आने के बाद ऐसा क्यों होता है? और पैसा आने के बाद हम अपने शौक को पूरा करने में इतने बिजी हो जाते हैं कि हमें पता ही नहीं चलता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपकी इनकम 30,000 रुपये है तो आपके पास मंथ के स्टार्ट में जैसे ही 30,000 रुपये आएंगे, आप अपने ज़रूरत की चीज़ें तुरंत लेना शुरू कर देंगे। आप एक्सपेंसिव चीज़ें खरीदना शुरू कर देंगे और उसके लिए आप EMI पर शुरू कर देंगे खरीदना। और धीरे धीरे होता यह है कि मंथ के एंड तक आपके पास केवल 5,000 रुपये ही बच पाते हैं। ये जो छोटे छोटे एक्सपेंसेस होते हैं वो आप करने लग जाते हो जो कि ज़रूरत के भी नहीं होते हैं, लेकिन आप करते जरूर हैं इस चीज़ को कि आप यहाँ पर आपका ईगो काम करता है। वो कहता है क्या ही हो जाएगा, इतने पैसे तो आ रहे हैं मेरे पास, अगर मैं इसमें से छोटी छोटी शौक अपने पूरे कर ले रहा हूँ तो क्या हो जाएगा इससे। और यही सोचते सोचते हम अपनी सारी का सारा इनकम खर्च कर देते हैं। हमको पता ही नहीं चलता है कि कब हमने सारा पैसा खर्च कर दिया और हमारे पास कुछ नहीं बचा। आपने यहाँ पर सेविंग का फार्मूला क्या लगाया है आपको नहीं पता, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ यहाँ पर आपने सेविंग का क्या फार्मूला लगाया है। आपने यहाँ पर फार्मूला लगाया है इनकम माइनस एक्सपेंसिव, जो कि गलत है। ऐसा करने से आप हमेशा ही गरीब के गरीब बने रह जाएंगे, आप माइनस में जाते रहेंगे, आप कर्ज में डूबते जाएंगे अगर आप ये रूल फॉलो कर रहे हैं। सही फार्मूला है नीड माइनस ईगो। बचपन से ये सिखाया जाता है, बेटा छोटी छोटी चीज़ों को संभाल कर खर्चा करो, अगर आपके पास पैसे हैं तो थोड़ा देख करके खर्चा करो। यही है नीड माइनस एक्सपेंसेस। यही फार्मूला है जो हमको बचपन से सिखाया जाता है, लेकिन हम बड़े होते होते इसको हम भूल जाते हैं। ईगो आपके वांट्स को दिखाता है, जैसे महंगा से महंगा स्वेटर, शूज
EMI पर फोन, ये सारी चीजें आपके ईगो वांट को शो करता है। मैं ये नहीं कह रहा आपसे कि ये सब मत खरीदो, ऐसा मत करो, अगर ऐसा नहीं करोगे तो क्या लाइफ में जियोगे। लेकिन ये गलत है कि आप जितना कमा रहे हैं उसका 80% इन सब चीजों में इन्वेस्ट कर दो जहां की आपको बहुत ज्यादा सख्त जरूरत नहीं है। क्योंकि अगर आप पैसों से सिर्फ चीजें खरीदते रहोगे तो आपके पास अंत में क्या बचेगा, केवल चीजें। पैसा तो आपके पास बचने वाला है नहीं। क्योंकि सीधा सा पैटर्न जो मैं आपको बता रहा हूं, अब से आप ये फॉलो करना शुरू कर दो। अपनी इनकम का 30% नीड पर, जो आपकी जरूरतें हैं, बेसिक जरूरतें हैं, जैसे पढ़ाई, बच्चों की पढ़ाई का खर्चा, रेंट का, इन सब चीजों पर 20% आप अपने वांट्स पर, जो आप चाहते हो कि मैं ये कर लूं, मुझे ये कर लेना चाहिए, इससे मुझे खुशी मिलेगी, इस पर आप खर्च करो। बाकी के बचे 50% आप इन्वेस्ट कर दो। आप ऐसी चीजों में इन्वेस्ट करो, ऐसे एसेट्स खरीदो जिससे आपको पैसे से पैसा बनाया जा सके। जैसे आपने रेंट के लिए घर बनवा दिया, जो कि रेंट पर दे दिया, उससे आपको कंटिन्यूअसली इनकम आता रहे। आपने कोई गाड़ी ले ली, 4 व्हीलर ले लिया, उसको आप लगा दो रेंट पर चलाने के लिए, कोई ड्राइवर रख दो जो कि चला रहा है, उससे आपको परमानेंटली पैसा आता रहे। ये 50% आप बचा कर रखो। इसको ऐसी जगह बिल्कुल मत खर्च करो जहां से ये खर्च हो जाए, उसके बाद आपको इससे कुछ भी रिटर्न ना मिले। अपनी भी सेफ्टी की जरूरत होती है और हमें अपनी सेफ्टी के लिए हमें अपने ज़रूरत के अनुसार एक लाइफ इंश्योरेंस भी करवा लेना चाहिए, जिससे कि खुदा ना खास्ता अगर आपकी लाइफ में कोई समस्या आ जाए, कोई इमरजेंसी आ जाए, तो उस समय आपको किसी से कर्ज लेने की ज़रूरत ना पड़े और आप इसको इन्वेस्ट किए हुए पैसे को आप इस्तेमाल करके आप लाइफ में खुशहाल लाइफ जी सके। अब आपको यहाँ से पहला नियम तो समझ में आ गया होगा। अब हम आते हैं दूसरे रूल पर। देखो, कोई ज़रूरी नहीं है कि कोई मिलियनियर या बिलियनियर या कोई सेलिब्रिटी है तो उसको सक्सेस जल्दी से मिल जाए। हो सकता है किसी को लाइफ में जल्दी से सक्सेस मिल जाती है और किसी को काफ़ी स्ट्रगल करने के बाद सक्सेस मिलती है। तो इसका मतलब ये नहीं कि जो सक्सेस आसानी से हो गया वो बहुत होशियार है, बहुत अच्छा है, और जिसको स्ट्रगल कर रहा है जो, वो बेवकूफ़ है। आप किसी को जज मत करो, आप अपने आप को भी जज मत करो। इसके केस में मैं एक छोटा सा एग्जाम्पल आपको दे रहा हूँ। फेसबुक के स्टार्टिंग फेज में जब फेसबुक ग्रो हो रहा था, तब याहू ने उसको ऑफर दिया कि तुम मेरे साथ कंपनी को बेच दो, मुझे कंपनी बेच दो। लेकिन इस केस में फेसबुक ने क्या किया, नहीं मुझे कंपनी नहीं बेचना है, मैं स्ट्रगल करता रहूँगा और मैं धीरे धीरे अपनी कंपनी चलाता रहूँगा। और उसने ऐसा ही किया और आज फेसबुक का कंडीशन क्या है आपको पता है। इसी समय याहू को माइक्रोसॉफ्ट की तरफ से ऑफर आया कि तुम मुझे अपनी कंपनी बेच दो, और याहू ने भी सेम यही पैटर्न फॉलो किया। उसने अपनी कंपनी को नहीं बेचा और इस ऑर्डर को डिसएग्री कर दिया कि मुझे ये आपका ऑफर पसंद नहीं है, मैं ऐसा नहीं कर सकता हूँ। और आज याहू ने क्या किया, अपनी कंपनी भी नहीं चला पाया और वो डूब गया। तो दोनों केस में लोगों का नजरिया अलग अलग है। लोग जज करते हैं, याहू को लोग बेवकूफ़ बोलते हैं, जबकि फेसबुक को लोग बहुत अच्छा समझते हैं, बहुत होशियार मानते हैं। ऐसा नहीं है, ऐसा आपको बिल्कुल नहीं करना है। आप ना तो लोगों को जज करो उसके कंडीशन को देख करके, ना अपने आप को जज करो। आपको सिर्फ सिंपली एक पैटर्न फॉलो करना है कि आप देखो कि लोग कैसे अमीर बने हैं, लोग कैसे सक्सेसफुल हुए हैं, लोग कैसे इतना आगे गए हैं, उनका पैटर्न फॉलो करो। तुम्हारा काम पैटर्न फॉलो करना है, तुम्हारा काम केवल मेहनत करना है, तुम्हारा काम केवल अमीरों के या अपने से बड़े लोगों के रास्ते पर जाना है, ना कि किसी को जज करना। आप जब तक जज करेंगे अपना टाइम वेस्ट करेंगे। आप किसी के रास्ते पर चलेंगे, आप किसी सक्सेसफुल को फॉलो करेंगे तो आप निश्चित रूप से एक दिन सक्सेसफुल हो जाएंगे। थर्ड पॉइंट है व्हाट इज इनफ। क्या कभी आपने ये सोचा है कि मुझे यहाँ तक जाना है, इतना पैसा कमाना है, यहाँ तक पहुँचने के बाद मुझे रुक जाना है अपनी लाइफ में, इसके आगे कुछ नहीं करना है। ज़्यादातर लोग ऐसा करते हैं कि वो कभी सोचते नहीं है कि मुझे अपनी लाइफ में यहाँ तक जाने के बाद रुक जाना है, यहाँ तक इतना पैसा कमाने के बाद मुझे आगे रुक जाना है, अपनी लाइफ जीना है। ऐसा लोग सोचते ही नहीं है। ऐसा ना होने से कई समस्याएं बनती हैं। क्यों? क्योंकि आप जब एक ग्रोइंग फेज में होते हैं तो आप उस समय लगातार ग्रोइंग के बारे में ही, ग्रो करने के बारे में सोचते हैं, और लगातार ऐसा सोचते सोचते आपकी लाइफ कब खत्म हो जाती है कि आप ग्रो तो कर जाते हैं लेकिन आप लाइफ नहीं जी पाते हैं। हम लोग अपनी लाइफ में ज़्यादातर ऐसे ही सोचते हैं कि अगर हमने कोई गोल सेट कर रखा है, जैसे मान लीजिए कि कोई फिल्म का बंदा है, उसको फिल्में मिलती गई, वो एक गोल सेट कर लेता है 20-25 फिल्मों को करने के बाद मैं इसके आगे बंद कर दूंगा। लेकिन जब ऐसा होता है कि वो 20-25 फिल्में कर लेता है तो उसके बाद सोचता है कि कुछ और फिल्में कर लो, और ऐसा करते करते
उसकी ही फिल्म समाप्त हो जाती है। वो फिल्म करते करते फिल्म समाप्त कर देता है, मतलब अपना लाइफ खत्म हो जाता है, लेकिन उसकी फिल्म खत्म नहीं होती है। ऐसे कई एग्जाम्पल हैं, ऐसे कई लोग भरे पड़े हैं एग्जाम्पल के। मैं आपको एक रियल लाइफ एग्जाम्पल बताता हूँ, जिससे आपको ये पता चलेगा कि अगर किसी को अपनी इनफ की मीनिंग ना पता हो तो वो कहाँ पहुँचता है। वो अपनी ज़िंदगी ख़त्म कर लेता है, लेकिन उससे हट के कुछ नहीं कर पाता है। रजत गुप्ता जो कि बचपन से अनाथ थे, बहुत गरीबी से उनका जीवन गुजरा, लेकिन 40th की एज में ये दुनिया की सबसे बड़ी बिजनेस एडवाइस देने वाली कंपनी के CEO बन जाते हैं। ये अपने समय के मोस्ट सक्सेसफुल बिजनेसमैन में से एक थे। इनकी नेटवर्थ 2008 में $100 बिलियन से ऊपर थी, जिस पर अगर आप 5% भी बैंक इंटरेस्ट आप रेट लगा कर दें तो $600 प्रति घंटे ये कमा सकते थे। इतना पैसा था इनके पास। अगर ये चाहते तो इस पॉइंट पर आकर के रुक जाते, उसके बाद भी बहुत अमीरों वाली लाइफ जी सकते थे, लेकिन ऐसा ये नहीं कर पाए क्योंकि इनको अपनी लाइफ का इनफ नहीं पता था। कुछ समय बाद शेयर मार्केट में क्राइसिस को देखते हुए वॉरेन बफेट ने सोचा कि इसमें हम अपने इसमें $5 मिलियन खर्च करेंगे, इसमें इन्वेस्ट करेंगे। और इसको देखते हुए रजत गुप्ता ने अपने एक मित्र के साथ मिल करके बहुत सारा शेयर्स खरीद लिया। अपने ही शेयर्स को उसने खरीद लिया, जिसकी वजह से अमेरिकन सरकार ने इनके ऊपर बैन लगा दिया और इनके सारे पैसे जब्त कर लिए गए। जानते हैं ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि इनका अपना इनफ नहीं पता था। अगर ये चाहते तो उस समय रुक जाते, तब भी एक बहुत अमीरों वाली ज़िंदगी जी सकते थे, लेकिन ऐसा इन्होंने नहीं किया। क्यों? क्योंकि इनका एक माइंडसेट बन गया था कि इस पैटर्न के बाद अगला पैटर्न ये फॉलो करना है और यहाँ जाना है मुझे। तो ज़रूरी है कि आप आज से एक चीज़ नोट कर लो, अभी पेन उठाओ और नोट कर लो कि अपना इनफ पॉइंट पता करो कि मुझे यहाँ तक जाना है, इसके आगे मुझे कुछ नहीं करना है। अपनी लाइफ में केवल